हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ परमेय संख्या रेशनल नंबर का ये हमारा ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। जिनको भी जो है वो कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। परमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में होती है जहां पे क्यू का मान जो है वो किसके बराबर जो है वो नहीं हो सकता है। तो आपको हम जो है वो बताए थे p बटा क्यू के फॉर्म को ही जो है वो हम परमेय संख्या कहते हैं, और जहां पे क्यू जो है वो 0 के इक्वल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए -5 बटा 8, देखिए -5 और बटा में -8 है। ये जो किस प्रकार की जो संख्या है? देखिए वो पहले माइनस माइनस जो है हैप्पी बर्थडे करवा दीजिए। ये हमारा 5 बटा 8, तो 5 बटा 8 क्या है? तो ये तो हमारा धनात्मक संख्या है। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा? तो सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए -1 का मानक रूप है, तो -1 का जो है वो मानक रूप क्या होगा वो? अरे तो -1 का मानक रूप जो है वो -1 बट्टा जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। क्या होगा? तो -1 बट्टा 1। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये बी नंबर है। तो बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए किसी परमेय संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर को उसके किससे जो है वो विभाजित किया जाता है? किसी भी परमेय संख्या को मानक रूप में जो है वो बदलने के लिए अंश और हर में जो है वो हम किस संख्या से विभाजित करते हैं? तो उनको जो है उनका जो है वो हम सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ से जो है वो हम उनको क्या करते हैं? तो विभाजित करते हैं। एचसीएफ से जो है वो हम उनको विभाजित करते हैं। तो इसीलिए इनका जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 5 नंबर है। परमेय संख्या के मानक रूप में हर यानी कि डिनोमिनेटर सदैव जो है वो क्या होता है? तो वो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? तो धनात्मक होता है। परमेय संख्या जैसे 4 बटा ये 5, तो हम जो है वो ये 5 लिखेंगे ना, तो ये जो है वो हमारा निचला वाला क्या होगा था? हमेशा जो है प्लस वाला होगा। ये जो है माइनस में कभी नहीं होता है। माइनस में रहबो करता है तो ये ऊपर चल जाता है। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो बोलता है 14 बटा 12 का मानक रूप है। तो दूस काट दीजिए, तो ये हमारा 7 और ये 6। तो ये हमारा 7 बट्टा क्या हो जाएगा? 6। तो 7 बट्टा 6 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो 7 बट्टा 6 ये ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इनका सही हो जाएगा। अब देखिए -20 बट्टा 40 है। -20 बट्टा 40 दिया हुआ है। इनका मानक रूप पूछ रहा है। तो 20 से काट देंगे तो 20 दूनी के 40। ये हमारा -1 बट्टा के ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा -1 बट्टा 2 यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी धनात्मक परमेय संख्या, यानी कि इनमें बताना है कि कौन सी धनात्मक परमेय संख्या? -2 बट्टा 3 ये तो ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। ये देखिए -2 बट्टा ये -3 है। तो माइनस माइनस जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 2 बट्टा 3। तो 2 बट्टा 3 क्या है? तो यही तो हमारा धनात्मक है। इसीलिए इनका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? तो सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए इनमें से कौन सी संख्या जो है ऋणात्मक परमेय संख्या है? ऋणात्मक बताना है। तो ये भी जो माइनस माइनस जो हमारा कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक है। तो ये देखिए 3 को जो है 1 2 3 को जो है माइनस है। इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। 3 को माइनस रहेगा तो ऋणात्मक होगा। अगर माइनस की संख्या जो है वो विषम संख्या होती है तो वो हमारा ऋणात्मक होता है। क्लियर? चलिए कहता है क्या 0 1 जो है वो क्या है? परमेय संख्या है। 0 क्या 1 जो है वो परमेय संख्या है? तो ये जो है वो हाँ यह धनात्मक है, हाँ यह ऋणात्मक है, हाँ यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। नहीं, इनका हमारा सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। 0 1 जो है वो परमेय संख्या है। यस बिल्कुल हमारा है। और 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही जो है वो ऋणात्मक है। क्लियर? इसीलिए इनका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए वो कहता है 3 बट्टा 5 के समतुल्य परमेय संख्या कौन सा है? 3 बट्टा 5 बोला है। तो 3 बट्टा 5 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। तो इसलिए हम 2 से जो है ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। 3 दूनी की 6 बट्टा की ये 10। 6 बट्टा 10 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमारा सी नंबर दिख रहा है। सी नंबर ऑप्शन इनका हमारा क्या होगा? तो सही हो जाएगा। 11 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। -3 बट्टा 5 का जो है वो समतुल्य बोला है। -3 बट्टा 5 का, तो यहाँ भी हम जो है वो 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा -6 बट्टा ये 10। तो -6 बट्टा 10 हमारा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ए नंबर ऑप्शन इनका हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 1 बट्टा 4 की समतुल्य परमेय संख्या है। तो 1 बट्टा 4 का, तो हम यहाँ पे जो है वो ऊपर नीचा जो है वो 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 2 बट्टा 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। इनका हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरूप 1 बट्टा 2 -2 बट्टा 4 और ये 3 बट्टा 6 -4 बट्टा 10 में अगली जो है वो संख्या क्या होगा? तो देखिए वो 1 -2
फिर ये प्लस में जो है वो 3 दिया हुआ, फिर ये माइनस में 4 दिया हुआ, तो अगला हमारा क्या होगा 5 वाला होगा। तो 5 वाला जो है वो हमारा प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला तो 5 वाला तो एक यहीं पे जो है वो दिया हुआ, ये तो माइनस में है, इसलिए हमारा ये ए नंबर ऑप्शन क्या होगा तो सही हो जाएगा। और देखिए ना 2 नीचे में -4 है, महीना ये जो है वो 6 है, -8 है, तो अगला वाला 10 होगा। अब देखिए एक जो है वो माइनस में है, तो अगला वाला प्लस में है, तो ये माइनस में तो अगला वाला प्लस में होगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा। अब देखिए P बटा Q बराबर M बटा N, तो P गुना M किसके बराबर होगा, तो देखिए ये जो है वो P बटा Q ये हमारा M बटा ये N के बराबर है, तो इनको हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये P गुना N बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा Q गुना ये M हो जाएगा, तो P गुना N, P गुना N जो है वो किसके बराबर है Q गुना M के, तो Q गुना M कौन सा है A नंबर है, तो A नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। और देखिए 4/6 और 7/9 में कौन सा संबंध जो है वो यहाँ पे सही है, तो ध्यान से जाओ देखिएगा। 4 बट्टा ये क्या दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है, और 7 बट्टा ये 9 दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा संबंध जो है वो सही, यानी कि कौन जो है वो बड़ा है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 9 चौक जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 36, और 7 छके कितना होगा 42, 9 चौक 36, 7 छक 42। बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 42 वाला जो है वो बड़ा है, यानी कि 7/9 जो है वो बड़ा है। इन दोनों में ये वाला संबंध होगा, तो ये वाला कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है 4/6 और ये जो है बड़ा है 7/9 से, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो इनका हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए -3/4 और ये जो है वो -3/4 और ये -4/7, इस दोनों में जो है वो कौन बड़ा है वो आपको बताना है। चलिए क्रॉस गुना कर लीजिए, तो -21 हो जाएगा, और 4 चौक जो है वो -16। बताइए ये दोनों में कौन बड़ा है, ये जो है वो क्रॉस गुना किया है, इन दोनों में कौन बड़ा है -21 की -16, तो देखिए वो इसमें बड़ा जो है वो आपको बताना है। जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, जो सबसे कम रहता है वो बड़ा हो जाता है माइनस वाला में, इसीलिए ये वाला जो है वो बड़ा होगा, तो इधर मुंह खुल जाएगा, तो -4/7 जो है वो क्या है तो बड़ा है, बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए 18 नंबर देखिए, 1/2 और 40/80, 1/2 और 40/80। देखिए बुआ ये जो है वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है 1/2 है, और ये भी 1/2 है, तो दोनों क्या है बराबर है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इनका हमारा क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, तो कहता है 0 और -2/7 में कौन बड़ा है। देखिए वो ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस मतलब होता है कर्जा, प्लस मतलब होता है पूंजी, तो इसीलिए हमारा ये प्लस वाला जो है वो ए वाला जो है ये 0 जो है वो बड़ा होगा। अब देखिए ये हमें बताना है कि 1/3 और ये 1/2 और ये 1/5, इनको हमें लिखना है किसमें जो है वो लिखना है तो आरोही क्रम में जो है वो लिखना है, किसमें लिखना है तो आरोही क्रम में जो है वो हमें लिखना है। ठीक, तो चलिए हम इनको जो है वो लिखते हैं। देखिए ना, अब सबसे पहले जो है वो आप एलसीएम सब जो है वो लेकर जो है उनको करने जाइएगा तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप ऐसा करिए ना, सिंपल वे में जो है वो इनको भाग दे दीजिए। इनको भाग देने जाएंगे तो ये जो है वो हमारा 0.3 आएगा, कितना आएगा तो 0.3 आएगा, ठीक है, 0.33333 जो है वो आते जाएगा। 200 हम जो है वो भाग देने जाएंगे तो ये 0.5 आएगा, ठीक, और इनको हम भाग देंगे तो ये 0.2 आएगा, ठीक। अब देखिए इनको हमें जो है वो किस में लिखना है तो आरोही क्रम में जो है वो लिखना है, किसमें जो है वो लिखना है तो आरोही क्रम में, यानी कि जो है वो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते का मतलब हो गया सबसे छोटका लिखना है, तो सबसे छोटका नंबर 1 पे ये आएगा, ठीक, फिर जो है वो नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा। तो नंबर 1 पे जो है वो कौन सा है 1/5, तो 1/5 से कौन चालू है तो ये भी चालू है और ये भी चालू है, और नंबर 2 पे ये आएगा 0.3 यानी 1/3 है, तो 1/3 जो है वो हमारा 1/3 यहाँ पे है, और फिर जो है वो हमारा आएगा 3 नंबर पे यानी 1/2, ये वाला है, यानी ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसी आपको माथा लगाना है, पूरे नहीं बनाना है, पूरे बनाइएगा तो फिर क्या वो क्वेश्चन में जो है वो एग्जाम में टाइम जो है वो लग जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है दिमाग लगाना है, दिमाग से जो है वो एकदम गर्दा उड़ा देना है। संख्या रेखा पे 0 के दाईं ओर कौन सी संख्या होते थे, 0 के दाईं ओर देखिए ये हमारा संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, ये जो है वो हमारा इस साइड बाईं ओर हो गया, इस साइड दाईं ओर हो गया, तो इस साइड वाला जो है वो माइनस में रहता है, इस साइड वाला जो है वो प्लस में रहता है, तो दाईं ओर जो है वो क्या रहता है तो ये हमारा जो है वो
दाईं ओर जो है वो धनात्मक संख्या होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। संख्या रेखा पर -1/2, तो -1/2 इस साइड ही जो है वो स्थित होगा ना, माइनस वाला इस साइड ही होगा ना, यानी कि बाईं ओर जो है वो स्थित होगा। तो जीरो के जो है वो बाईं ओर जो है वो स्थित होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। -2/5 और 5 के बीच में कितने, देखिए ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, तो आपको हम जो बोले थे दो परमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं, इनका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/2 और 3/2 के बीच की परमेय संख्या, तो बीच वाला बोला है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा 1/2 प्लस ये 3/2 है, इनको हम 2 से भाग दे देंगे जोड़ के, तो हम एलसीएम लेंगे तो 2, ये हमारा 1 + 3 बट्टा में ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 3 1 4 बट्टा में 2 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा देखिए ये 4 बट्टा ये दोनों जो है वो गुना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो दोनों जो है वो कैंसिल होकर हमारा 1 आएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। संख्या रेखा पे 3/2 किन दो पूर्ण संख्या के बीच में आएगा। 3/2 का मतलब कितना हो गया, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, इनको भाग देने जाएगा तो 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5, 1.5 किसके बीच में है, 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए इनका जो है वो मान बताना, ये 2/3 और जोड़ ये 4/15 इनका मान बताना है। क्लियर। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 दूनी की 10 और प्लस 5 से 15 में 15 भाग देंगे तो 1 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, 10 4 14/15, तो 14/15 इनका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो 5/14 प्लस 4/20 का जो है वो मान बताना है, तो ये 5/14 प्लस ये 4/20 इनका मान हमें बताना है। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 14 और 20 का जो है लघुत्तम लेंगे तो ये 70 होगा, कितना होगा 70 होगा। आप जो है वो इनका लघुत्तम जो है वो लेकर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये जो है ना बुक में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 से भाग देंगे तो 14 5 से 70, 5 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये 25 प्लस 20 से हम जो है वो 14 में जो है वो 70 में जो है वो हम भाग देंगे, ये सॉरी 14 नहीं 100, चलिए हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं क्या जो है वो ले ले, तो 14 और 20 का हम लघुत्तम ले लेते हैं, 14 और 20 का, ये दो हम जो है वो लगा देंगे तो 7 10 7 में 14 140 आएगा, तो ये हमारा आएगा कितना आएगा, तो 140 होगा। ठीक, तो 14 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये 50 होगा। ठीक, फिर 20 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 चौकी 28, तो ये हमारा 8 5 2 7 78/140। अब देखिए इनको हम 2 से काट देंगे, तो 2 से काट देंगे तो ये हमारा 3 9 39 बट्टा ये 70 होगा, यानी कि 39 बट्टा में ये 70, 39 में 70 ये बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 39/70 बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। 27 नंबर कंप्लीट हो गया। 28 में देखिए इनका मान बताना है, 2/3 माइनस ये 3/5 इनका मान बताना है। 3 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 दूनी की 10 माइनस 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 10 में से 9 जाएगा तो ये 1/15, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -7/5 में जो है वो क्या जोड़े कि 2/3 हो जाएगा, तो -5/7 में हम जो है वो x जोड़ देते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये x इज इक्वल टू ये माइनस वाला इसे रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2/3 प्लस ये 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 7 या 21, 3 से भाग देंगे तो 7, 7 दूनी की 14 प्लस 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 5 या 15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 4 9 1 1 2 29/21, तो 29/21 यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -3/5 में हम जो है वो क्या घटाएंगे, हम जो है वो मान लेते हैं x घटाते हैं, तो ये हमारा 14/15 आता है। क्लियर। अब देखिए हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब इस साइड आएगा, तो ये हमारा -x इज इक्वल टू ये 14/15 माइनस वाला इस साइड आएगा, तो ये प्लस ये 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 15 से भाग देंगे तो 1 1 को 14 से गुना करेंगे तो 14 आपको जोड़, 3 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 का 5 10 15 15, 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 9,
14 9 कितना होता है, तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 होगा। कितना होगा बुआरे 23 बटा में ये 15। अब देखिए वो माइनस है ना, ये माइनस एक्स है तो माइनस हमारा इस साइड आएगा, तो माइनस 23 बटा 15, तो माइनस 23 बटा 15 हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्या होगा, तो ए नंबर ऑप्शन इनका हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इनका हमारा 31 नंबर। 31 नंबर कहता है दो परमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है, तो दो परमेय संख्या का योगफल जो है वो सदैव परमेय संख्या होगा। जैसे 4 + 6 तो ये 10 आएगा, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, और इन दोनों का योगफल भी जो है वो क्या आया हुआ है, तो परमेय संख्या आया हुआ है। क्लियर। चलिए दो परमेय संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है, तो ये भी हमारा परमेय संख्या होगा। जैसे 4 - 6 तो ये -2 आया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। देखिए -5 बटा 3 गुना, ये सब बुक में से लिया हुआ है, 33 बटा 35 है। अब देखिए 5 से हम जो है वो काट देंगे तो ये 7 बार में कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे तो ये 11 बार में, यानी -11 बटा 7, तो -11 बटा 7 यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 5 बटा 3 है और भागा ये 5 बटा 18 दिया हुआ है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो 5 बटा 3 और 18 ऊपर चल जाएगा, बटा में ये 5 हो जाएगा। अब देखिए वो ये हमारा 3 से काट देंगे तो 3 6 18, ये और ये कैंसिल, तो हमारा कितना आएगा 6, यानी ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, उसमें से जो है वह एक परमेय संख्या ये है, दूसरा को हम जो है वो एक्स मान लेते हैं। दो परमेय संख्या का गुणनफल यानी कि x गुना ये -15 बटा 7 किनके बराबर होगा, तो ये हमारा 15 बटा ये -28 के बराबर होगा। ये दो परमेय संख्या गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो परमेय संख्या, तो ये हमारा दूसरा है, ये पहला है, ये दोनों गुणनफल इनके बराबर हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो देर पर ये x का मान कितना होगा, तो 1/4 बचेगा, ऊपर में 1 नीचे में 4, तो 1/4 इनका कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। ये सब जो है बुक में से लिया हुआ है। अब देखिए 36 नंबर, किसी परमेय संख्या को शून्य से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, किसी भी परमेय संख्या को 0 से गुना करेगा तो वो 0 ये मिलेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 36 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए 37 नंबर, देखिए 37 में बोलता है क्या किसी परमेय संख्या को शून्य से भाग दिया जा सकता है, तो किसी भी जो है वो परमेय संख्या को जो है वो हम जो है वो शून्य से जो है वो भाग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो परिभाषित हो जाएगा, समझे ना। तो ये जो है वो हम भाग जो है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह जो है वो परिभाषित हो जाएगा, नोट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए किसी भी संख्या को 0 से हम गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, देखिए -13 बटा 14 दिया हुआ है, इनको हम 0 से गुना करेंगे, जब किसी भी संख्या को 0 से गुना करेगा तो रिजल्ट 0 ये होगा, इसीलिए डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। -2 बटा 7 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2 बटा 7 है, तो आपको हम बताए थे योज्य प्रतिलोम में जो है वो चिन्ह को जो है वो बदल देना है, तो हमारा प्लस में माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 बटा 7 होगा, तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो बताना है, तो यहाँ पे गुणात्मक जो बोला ना इनको पलट देंगे, 4 बटा 5 है ना, तो इनको हम पलट देंगे, तो ये 5 बटा ये 4 हो जाएगा, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी परमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल है, वैसी परमेय संख्या कौन सा है जो स्वयं का जो है वो व्युत्क्रम है, तो वैसी जो है वो परमेय संख्या हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा। देखिए वो -1 को 1/1 लिख सकते हैं, इनका हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/-1 होगा, हर में माइनस नहीं होता है इसलिए ऊपर चल जाएगा, तो ये -1/1 होगा, बतवा तो बराबर है। क्लियर, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो 0 का जो है वो व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, 0/1 है, इनका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/0 होगा, ये नीचे में 0 है तो ये हमारा क्या होगा, तो वो परिभाषित हो जाएगा, तो इसीलिए जो है वो इनका नय है। क्लियर। अब देखिए किसी परमेय संख्या और उनके योज्य प्रतिलोम का जो है वो योगफल, देखिए बुआ हम जो है वो बताए थे इनका योज्य प्रतिलोम ये है, तो देखिए ये जो है वो हमारा -2 बटा 7 है, ये -2 बटा 7, इनका योज्य प्रतिलोम हमारा प्लस में होगा 2 बटा 7, ये दोनों जो है हैप्पी बर्थडे होकर क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्या परमेय संख्या और उनके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल जो है क्या होता है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे 4/5 इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/4, अब दोनों का जो है वो गुणनफल करेंगे तो ये सब कैंसिल होकर हमारा 1 आएगा, इसीलिए इनका बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए कहता है परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, तो परमेय संख्याओं के जो है वो गुणात्मक तत्समक जो है वो क्या होता है 1 होता है, 1 जो है वो रिजल्ट आता है, यही हमारा 1 होगा। क्लियर।
चलिए 44 45 का जो है वो हमारा आंसर जो है वो क्लियर हो गया। अब देखिए 46 नंबर, महीना 5/2 मीटर जो है वो इतना रुपये, इतना कपड़े का मूल्य जो है वो 50 है। ये क्या बोल रहा है, यानी यही जो है वो 5/2 मीटर, इनको जो है पूर्णांक में जो है वो लिखा हुआ है 5/2 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपया, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वह कितना होगा। तो 50 को हम जो है इनसे भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। 50 भागा ये जो है वो 5/2 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। 50 गुना ये 2/5 हम जो है वो कर देंगे तो ये जो है वो 10 बार में कैंसिल होगा, तो 10 दूनी के 20 रुपया हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपया है तो 15 मीटर का, तो इनको हम गुना कर देंगे, 20 गुना 15 कर देंगे तो 15 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। तो 300 जो है वो हमारा सी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 65 मीटर लंबे रस्सी को जो है वो 5/3 के बराबर में जो है वो टुकड़ों में बांटता है, तो टुकड़ों की जो है वो संख्या है, तो हम जो है वो 65 से जो है वो भाग दे देंगे 5/3 में, तो हमारा निकल जाएगा। 65 को हम इनसे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, तो हमारा 65 भाग को पहले गुना में बदल लेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 13 पंचे 65 हो जाएगा, 13 तिया की 39 वो टुकड़ा होगा, यानी कि सब बुक वाला है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। रेशमा 2/3 किलोमीटर में जो है वो 40 मिनट लेता है, तो उनकी चाल कितना होगा तो वो बताना है। तो चाल बताने के लिए हम जो 40 से हम जो है इनको क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे, तो आई थिंक हमारा निकल जाएगा, है कि नहीं, हम यही जो है वो हम करेंगे। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो 2/3 से हम जो है वह 60 में भाग दे देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, तो 2/3 और गुना ये 1/60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 1/60 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा जो है वो अच्छा है, बड़े 40 जो है वो दिया हुआ है ना, 40 यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ पे 40 दे दीजिए, ये हमारा 20 दाम कैंसिल होगा, तो 1/60 उनकी चाल जो है वो 1/60 किलोमीटर जो है वो प्रति मिनट में होगा, ठीक है। तो ये ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए उसी चाल 1/60 मीटर प्रति घंटा ये वाला चाल से जो है वह 7/3 जो है वह किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है वो रेशमा जो है वह कितना जो है वो समय लगेगा। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, 7/3 को हम जो है वो 1/60 से जो है वो गुना कर देंगे, ये जो है वो हम इनसे ये गुना कर देंगे, 7/3 से जो है वो हम ये जो है वह हम गुना कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा। तो ये भाई साहब जो है वो इनसे नहीं गुना करिए, ये कैसे गुना करिएगा, 7/3 से जो है वो देखिए क्या बोल रहा है, उसी चाल यानी कि 1/60 किलोमीटर प्रति ये मिनट की जो है वो चाल से जो है वो 7/3 किलोमीटर दूरी जो है वो तय करने में जो है वो उनको समय जो है वो कितना मिलेगा। देखिए ये जो है वो समय दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है, तो हमें जो है वो ये हाँ समय जो है वो उनको कितना लगेगा वो बताना है। तो हम इनको जो है वो इनको पलट के जो है वो गुना कर दीजिए, तो हमारा जो इनको जो है ना भाग देना है, यहाँ पे जो है वो भाग दे दीजिएगा तब निकलेगा, गुना करने में नहीं होगा, भाग दीजिएगा तब निकलेगा। तो चलिए इन्हीं को जो है वो दे दीजिए 7/3 और ये जब इनको पलटा देंगे तो ये हमारा 60/1 हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 20 या 60 20 बार में कैंसिल होगा, तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 मिनट लगेगा। तो 140 मिनट कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बस सिंपल है। इस प्रकार से जो है वो ये 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्या होगा, तो 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।